बच्चों, मैं रागिनी सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी रिमझिम की किताब से पाठ 10, जिसका शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। तो बच्चों, आज हम जानेंगे इस पाठ का सारांश, पाठ के कहानी का उद्देश्य और पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। तो आइए बच्चों, पहले हम शीर्षक का नाम देख लेते हैं। तो शीर्षक का नाम है पाठ 10, एक दिन की बादशाहत। एक दिन की बादशाहत। तो ये कहानी बच्चों आप जैसे ही दो बच्चों की कहानी है, जिसमें आरिफ और सलीम है। तो इसमें और कौन कौन से पात्र हैं और कौन कौन से लोग हैं, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं पात्र परिचय के द्वारा। तो पात्र परिचय में आप लोग देख लिए। पात्र परिचय। पहले दादी, दूसरे अब्बा, जिनको हम पिताजी भी कहते हैं, तीसरी अम्मी, जिनको हम माँ भी कहते हैं, चौथा है भाईजान, जिनको हम भैया भी कहते हैं, पांचवा आपा, जिनको हम लोग दीदी या बहन भी कहते हैं, छठवां खानसामा, खानसामा को हम रसोइया भी कहते हैं, जो घर में खाना पकाते हैं। सातवां और आठवां मुख्य पात्र हैं कहानी के, जो हैं आरिफ और सलीम। तो ये तो है इस पाठ की कहानी के पात्र, ये कहानी के पात्र हैं। अब हम जानेंगे इस कहानी को लिखा कौन है। तो इस कहानी की लेखिका हैं जिलानी बानो, जो कि उर्दू की साहित्यकार हैं। उर्दू में इनकी रचनाएं होती हैं, जिनको हिंदी में अनुवाद करके पढ़ा जाता है, जिनका हिंदी में अनुवाद करके पढ़ा जाता है। तो पाठ की लेखिका हैं, कहानी की लेखिका हैं जिलानी बानो और हिंदी के अनुवादक हैं लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी। तो
ये तो बच्चों हो गए कहानी के पात्र और ये कहानी की लेखिका जो कि उर्दू में लिखती हैं और अनुवादक हैं लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी। ये कहानी तो बच्चों ये कहानी है आप जैसे ही दो बच्चों की, आरिफ और सलीम, जो अपने घर वालों के हर वक्त किसी न किसी बात को पे टोकते रहने से परेशान रहते हैं। ऐसा करो वैसा मत करो। बाहर खेलते हैं तो अम्मी बोलती कि बाहर क्यों खेल रहे हो, अंदर आओ। अंदर रहते तो दादी बोलती हैं कि इतना शोर मत मचाओ, चलो बाहर जाओ। इस तरह हर वक्त उन्हें पाबंदियों में रहने पे मजबूर होना पड़ता था। इससे परेशान होकर उन्होंने एक तरकीब निकाली, तरकीब सोचा और तुरंत अपने अब्बा के पास गए और अब्बा से कहा एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सारे बड़े बच्चे बन जाएं। अब्बा ने उनकी बात मान ली और अगले दिन से वह बात लागू भी हो गई। तो सुबह होते ही आके अम्मी को झिझोड़ के जगाया, जैसे अम्मी रोज़ उसे जगाती थी ना कि सुबह उठो जल्दी स्कूल जाना है। तो ऐसे ही उन्होंने आरिफ ने जाके अम्मी को झिझोड़ डाला और उठाया और बोला कि अम्मी अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। वो गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस दिन के लिए उनके सारे अधिकार छीन चुके थे। अब दादी की बारी थी। दादी ने जैसे ही हरीरा पीना शुरू किया तो बच्चों ने कहा दादी दादी कितना पिएंगी, पेट फट जाएगा। फिर उन्होंने खानसामे को आदेश दिया कि आज खाने में उनकी मनपसंद का खाना बनेगा और जो उन लोगों के लिए रोज़ बनता था खाना वो उन्होंने अपने बड़े लोगों के लिए कह दिया। अब बारी आई भाईजान की। भाईजान सुबह उठे, तैयार हुए और कॉलेज जाते वक्त उन्होंने कहा अम्मी से, अम्मी अम्मी मैं शाम को देर से घर आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाऊँगा। तभी सलीम ने उन्हें डांटा, सिर्फ घूमना टहलना फिल्म देखना और पढ़ना लिखना है नहीं, जैसा कि वे बच्चों को डांटते थे, रोज़ कहते थे। उसके बाद आपा भी अपना तैयार होके अच्छे कपड़े पहन के भारी साड़ी पहन के जा रही थी कॉलेज। उनके कॉलेज में फंक्शन था। तभी आरिफ और सलीम ने देखा और उनको भी मना किया कि अरे आपा इतनी भारी साड़ी पहन के कहाँ जाएंगी, शाम तक तो साड़ी बेकार हो जाएगी। तो आपा ने कहा कि आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, आप वो हल्की वाली सफ़ेद साड़ी पहन के जाइए। बारी आई अब्बा की। अब्बा अपने दोस्तों को बैठ के अपनी गज़लें सुना रहे थे। तभी आरिफ ने अब्बा को भी कहा अब्बा जल्दी उठिए, क्या कर रहे हैं, 10 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? और देखिए अपनी क्या हालत बना रखी है, कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, आपकी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, जाइए जल्दी करिए, तैयार होइए। गुस्सा तो अब्बा को भी बहुत आया, लेकिन एक तरफ हंसी भी आई कि बच्चों ने कैसे अपने बड़ों की नकल उतार रहे हैं। इसके बाद अब्बा तैयार हुए और ऑफिस गए। इसके बाद खानसामा आया। अम्मी ने रोज़ की तरह आदत के अनुसार जैसे ही बोलना शुरू किया, आलू कबाब गोश्त, वैसे ही आरिफ और सलीम ने बीच में टोका और उन्होंने कहा कि आज नाश्ते में सिर्फ मीठा ही बनेगा, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकेंगे। अम्मी से वैसे भी रहा नहीं गया। अम्मी ने कहा मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएंगी? तो आरिफ और सलीम ने कहा जैसे हम रोज़ तीखे खानों के साथ रोटी खाते थे। गुस्सा तो दादी और अम्मी दोनों लोगों को आ रहा था, लेकिन
अधिकार छिन जाने के कारण वे बोल नहीं पा रहे थे। इस तरह बच्चों का अपनी इतनी अच्छी नकल उतारते हुए देखकर सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए। इस तरह आदेश देते देते एक दिन बीत गया। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो सलीम ने देखा कि आपा नाश्ते की मेज़ सजाए हुए आरिफ और सलीम के उठने का इंतज़ार कर रही हैं। अम्मी ने भी खानसामे से कहकर हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ भी बनाने का आदेश दिया था, बनाने को कहा था। और सुबह उठकर देखा, बच्चों ने देखा कि अब्बा का भी रुख बदल गया था। अपने उपाय से, एक दिन के अधिकार से अपने बड़ों को ये जताया कि वे कहाँ गलत हैं और कहाँ नहीं। और इस तरह बड़ों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी समझा कि बच्चों के ऊपर कितनी पाबंदियाँ सही हैं और कितनी गलत। तो बच्चों, ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। इस कहानी को आप लोग जितनी बार पढ़ोगे, ये कहानी आपको उतने अच्छे से और भी समझ आ जाएगी। तो आइए बच्चों, अब हम जान लेते हैं कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी का उद्देश्य अत्यधिक पाबंदियाँ न लगाकर उन्हें उनके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए। अधिकारों के अधिकारों की मांग के साथ साथ कारों की मांग के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वाह करना भी जरूरी है।
बच्चों को इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों पर अधिक पाबंदियां न लगाकर उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। कर्तव्यों के प्रति क्या सही है क्या गलत है उसको बताना चाहिए, और उनको ये भी बताना चाहिए कि अपने अधिकारों का वह सही ढंग से प्रयोग कैसे करें। तो आइए बच्चों, अब हम जान लेते हैं पाठ के कठिन शब्दों के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग पाठ को पढ़िए और पाठ में आए कठिन शब्दों को भेजिए, हम उसका आप लोगों को अर्थ बताएंगे। तो यहाँ पे मैं उन्हीं शब्दों के अर्थ लिखने जा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको ज़रूर लिखिएगा। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। पहला शब्द ले लीजिए, बादशाहत, जिसका अर्थ होता है बादशाह का पद। निहायत, बिल्कुल। इकरार, मान लेना। तकरार, लड़ाई झगड़ा। दरखास्त, अर्जी। ऊधम मचाना, शोर मचाना। शोर मचाना। खून के घूंट, खून खून का घूंट पीकर रह जाना। गुस्सा दबा लेना। हुक्म, आदेश। नुकसान।
गुसलखाना, स्नान घर, गत दशा, खानसामा, रसोइयाँ। रसोइयाँ का अर्थ होता है जो खाना पकाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ 10 कहानी एक दिन की बादशाहत। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पाठ को एक से अधिक बार पढ़ेंगे और इस कहानी को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।